समस्त सुंदर साथ प्रणाम। कदमों लाग करूं सेजदा पकड़ के दो पाय हुक्म करत है माशुक बीच आशिक के दिल माशुक तुम्हारी आंगना तुम आंगना के माशूक ए हुक्म इल्मे दृढ़ किया आज रूह क्यों ना हो टुक हजूर है क्यों ना हो टुक। प्रणधार आत्म संबंधी धाम धनी के प्यारे एवं लाडले सुंदर साथ जी धाम धनी श्री अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम की असीम कृपा संबंधी धामधनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी धामधनी अक्षरातीत प्राणवल्लभ प्राणनाथ जी की असीम कृपा से पूर्व उत्तर भारत आसाम शुक्लाई में आत्म जागृति महिला मंडल एवं निजानंद सेवा समिति के द्वारा 5 दिवसीय आत्म जागृति शिविर के आयोजन में उपस्थित सब सुंदर साथ के चरणों में मैं सबसे प्रथम कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। आत्म जागृति 5 दिवसीय शिविर के प्रथम दिन के दूसरे सत्र में धामधनी हमको बता रहे, अभी आपने पूर्व कीर्तन सुना, अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेर अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेर कर दिखाई कोट बेर कर दिखाई कोट बेर तो न मिल कर तार अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेर। प्रणदासन दसाद जी एक कीर्तन ग्रंथ के 132 नंबर के कीर्तन के माध्यम से धामधनी अक्षरातीत महामती के धाम दिल में बैठकर सिर्फ हम सब सुंदर साथ नहीं पूरे संसार को एक संदेश दे रहे हैं अभी। और आप जो ये वाणी का ये राज्य के वांग्मय स्वरूप का जो दर्शन कर रहे हो, ये ब्रह्मवाणी पूरे संसार को मुक्ति देने के लिए आई है। यही तो हमारा लक्ष्य है, यही उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा है कि सुनियो दुनिया आखिरी जो भाग बड़े है तुम। वहां सभी चौपाइयां भी होर्डिंग पे लगाई है। जो कबू कानो ना सुनी सो दीदार करो खसम,
या निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत अंतिम दो क्षण, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। यही उद्देश्य को लेकर ये 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। ये ब्रह्म ज्ञान रात से लेकर क़यामत तक कि जो ये 14 किताबों में जो ये वाणी, ये ब्रह्म ज्ञान, ये स्वरूप साहेब धामधनी ने ब्रह्मात्माओं को तो संदेश दिया। मैंने अभी बताया कि पूरे संसार को मुक्ति देने के लिए ये वाणी खुली चुनौती दे रही है कि हे संसार के संपूर्ण जीवों, यहां तो महामती अपने आत्म पर लेकर बोल रही है कि हे मेरी आत्मा, लेकिन पूरे संसार के संपूर्ण जीवों को यह संदेश है, यहां बताया कि हे मेरी आत्मा, जो तेरे जीव का दिल, अंदर एक जीव का भी दिल है, एक आत्मा का भी दिल है। जीव का दिल है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आत्मा के धाम दिल के अंदर परात्म का प्रतिबिंब आत्मा, जिसके अंदर पूरा परम धाम युगल स्वरूप, उसकी शोभा लीला जो अनादिकाल से हमारी चलती आ रही थी, अभी भी चल रही है, और ये सृष्टि का लय हो जाएगा तभी भी ये चलती रहेगी। वो पूरी लीला, पूरा प्रतिबिंब आत्मा के धाम दिल में झलक रहा है। आत्मा का दिल भी अलग है और जीव का दिल भी अलग है। यहाँ महामती जी कह रही है कि हे मेरी आत्मा, जो तेरे जीव का दिल निर्मल नहीं है, अंदर ना ही, किसकी बात की, बाहर की या अंदर की? अंदर के दिल की, जीव के दिल की। जो तेरा जीव का दिल निर्मल नहीं है, तो बाहर के दिखावे वाली कर्म कांड की, बाह्य आडंबर की, कई प्रकार की तू भक्ति कर ले, लेकिन कुछ भी बनने वाला, कोई काम आपसे होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका जीव का दिल ही पवित्र नहीं है, आपका हृदय ही पवित्र नहीं है। तो बाहर कर्म कांड वाली भक्ति करने से क्या फायदा, क्या नफा? हम, ये आखिरी कीर्तन है जो पुराने कीर्तन कहे जाते हैं, उसमें आगे एक कीर्तन में और भी बताया, वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ चार, उत्तम मानखो खंड भरथनो श्रेष्ठ कुली सिरदार। और यहाँ चौपाई भी लिखी है, मानखे देह अखंड फल पाइए, पाई के क्यों वृथा गमाइए। ये तो अदखिन को है अवसर, सो गमावत माज नींदर। हमारा लक्ष्य ये है कि बस ये जो मनुष्य तन मिला, उसमें तो 4 पदार्थ अनमोल बात की, 4 अनमोल पदार्थ की बात की, एक मनुष्य तन, एक भरत खंड, एक कलयुग, और अंतिम ये जो ब्रह्मवाणी आई कलयुग के अंतिम चरण में। लेकिन यहां मनुष्य तन की सिर्फ इस प्रकरण की चौपाई के माध्यम से पहले चरण में मनुष्य तन की सार्थकता किसमें है, ये बात बताई जा रही है कि हे उत्तम जो मनुष्य तन तेरे को मिला है, ये कोई सरलता से नहीं मिला है। 4 अनमोल पदार्थ में ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने बहुत अच्छी प्रकार से संभाल कर ये आपको जो ये तन दिया है, यही वृथा का निगमों में आगे एक चौपाई में है कि सेठे तमने सारी सनंधे सौंप्यू छे धन सार, अनेक झवेर जतन करी तमे लाव्या छो आनी वार। सेठ मतलब अक्षरातीत, हमारे प्राणों के प्रीतम, हमारे प्राणों के नाथ, प्राणनाथ, जिसने हमको जो ये उत्तम मनुष्य तन दिया है,
वैसे तो सभी संसार के जीवों को मिला है, लेकिन ये ब्रह्मवाणी आज, क्योंकि मैं विषय का विषयांतर नहीं करूंगी, इससे इधर उधर नहीं जाऊंगी, मैं मनुष्य जीवन जो मिला उसकी सार्थकता किसमें है, और हम जो बाह्य कर्म कांड की भक्ति करके ये परब्रह्म परमात्मा को पाना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। तो अनेक जन्मों के संशय छे, अनेक जन्मों के संशय से ये जो हमारे हीरा मोती रत्न रूपी कई पुण्य हमने प्राप्त किए, धर्मशास्त्रों के आधार पर बताए गए हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामन कर्म। संचित कर्म है हमारे पूर्व जन्म के, जो प्रारब्ध है वो क्या है, तो संचित कर्म में हमारे इस जन्म में हम जो पुण्य प्राप्त कर लिए, और जो कर्म बाकी रह गए और इस जन्म में जो भोगना है, उससे जो और पुण्य प्राप्त करना है, ये हम क्रियामन जो कर्म करते हैं उससे होता है। तो सुंदर साथ जी ऐसे कई जन्म हमारे हो चुके, उस जन्म में हमारे जो हीरे मोती और रत्न रूपी हमने जो पुण्य प्राप्त किए हैं, ये पुण्य को भोगने के लिए, ये सुख दुख को देखने के लिए ये मनुष्य तन मिला। सिर्फ मनुष्य तन इसलिए नहीं मिला, और आगे देखिए, ये मनुष्य तन में हम इस बार आए 84 लाख योनियों में भटकने के बाद सुख दुख देखने के लिए, या भवसागर को पार उतर कर, मैंने अंतिम बोला था कि मुक्ति की बात की ने, मुक्ति पाने के लिए आए हैं हम, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये आगे बताए कि अंदर ना ही निर्मल। और हमें आगे देखे, ये प्रकृति से, मूल प्रकृति से सत्य रज तम बुद्धि और अहंकार से, और आगे 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 4 अंतस्करण, 5 सूक्ष्म भूत, 5 पंच महाभूत, 20 4 अंतस्करण, 24 और 25वां तत्व जीव। 24 तत्व जड़ है, 25वां तत्व जीव जो चैतन्य है, जो आदि नारायण का अंशभूत ये जीव है। और ये जो शरीर की रचना हुई है, ये 2 भागों में बांटी गई है, एक हमारा स्थूल शरीर और एक हमारा सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो आप या मंच से मेरा नाम के ज्योत्सना बेन है ना, मेरा नाम, ये शरीर का नाम है। किसका नाम है? ये शरीर का नाम। तो शरीर के नाम से मेरे को आप पहचानते हो ने, ये स्थूल शरीर आपको दिख रहा है, और भी अंदर तत्व है। और 25वां तत्व जीव। तो स्थूल शरीर बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। जन्म किसका होता है? शरीर का, जीव का। आत्मा का कभी भी जन्म नहीं होता। और बार बार जन्मना और बार बार मरना। एक बार हम मनुष्य तन में आते, एक बार प्राणी, पशु, कीट, पतंग, ऐसे कई योनियों में। इसलिए तो प्राणनाथ जी ने बताया वाणी में, अनेक बार तरफड़ी मारी दुख देखी आव्या आवार। अनेक बार तरफड़ी मारी दुख देखी आव्या आवार। 1,84,000 भमीने आयवा। 1,84,000 भमीने आयवा। मध्य देश विपार वृथा का निगमो रे।
पामी पदार्थ चार, वृथा का निगमो रे, पामी पदार्थ चार। उसमें जो मनुष्य तन में अगर अंदर अंतस्करण तक की बात करनी है तो ये शरीर बार बार जन्मता और मरता, यहां तक आपने सुन लिया, ठीक है। तो ये शरीर बार बार मिटता, ये शरीर दोबारा नहीं मिलता, ठीक है। फिर पशु में जाते, वो तन छूट जाते, ये जीव तीसरा तन धारण करता। तन बार बार नहीं मिलता, जीव तन को बदलता, जीव भी नहीं मरता, सिर्फ मरता है शरीर। अंतिम संस्कार होते हैं शरीर का, जीव का नहीं। जीव तो एक बॉडी को चेंज करके और दूसरे शरीर में चला जाता है। और कई बार बीच में ऐसा हुआ कि जीव का मोक्ष हो गया, मतलब मुक्ति हो गई, तो क्या होगा, ये शरीर भी प्रकृति में विलीन हो जाएगा। प्रकृति में विलीन हो जाएगा तो ये शरीर के अंदर बैठे हुए जीव को दूसरा शरीर धारण करना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये हुआ क्या, ये बार बार, मैं आगे इसलिए इतनी विस्तार से बात बताई कि बार बार अनेक योनियों में जीव गया, अनेक योनियों में उसने अपना जीवन व्यापन किया। क्योंकि कई बार ये मनुष्य तन में तो गया, उससे पहले वो प्राणी में गए, पशु में गए, कीट पतंग में गए, उस योनि के हिसाब से अपने अंदर संस्कार बन चुके हैं। क्या बताए, अंदर नाही निर्मल। मैं एक आपको बीच में बताऊं कि अंदर के जो हमारे संस्कार बने हैं, हम कई बार मानते हैं ना कि मनुष्य योनि में ये संस्कार व्यक्त होते हैं, ठीक है। प्राणी योनि में होते लेकिन वाचा नहीं है ना, मुख है, वो बोल नहीं सकते। प्राणी पशु कीट पतंग, एक मनुष्य योनि में हम बोल सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारे अंदर जो संस्कार कई योनि के, मान लो हम सिंह की योनि में है, तो सिंह की योनि, सिंह कैसा है, मांसाहारी है, ठीक है। और मनुष्य कैसा है, शाकाहारी है, ठीक है। कीट पतंग का अलग आहार है, प्राणी का अलग है, पशु का अलग है। तो सिंह को घास डालेंगे तो नहीं खाएगा, वो क्या खाएगा, मांस ही खाएगा। और ये जीव सिंह की योनि को छोड़कर जब गाय में गया तो गाय को क्या कहा जाता, पशु, ठीक है। तो गाय के अंदर अलग संस्कार बनेंगे, क्योंकि अपना अहम भाव जागृत होगा कि मैं गाय की योनि में, अभी मैं सिंह की योनि में नहीं हूं। फिर गाय घास खाएगी या मांस खाएगी, वो घास खाएगी, ठीक है, वो मांस नहीं खाएगी। क्योंकि जीव तो सिंह वाला ही आया, लेकिन अंदर का अहम भाव जागृत हुआ कि मैं अभी सिंह नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं गाय हूं, तो मैं घास ही खाऊंगी, ठीक है। फिर गाय का अंदर का जो जीव था वो तीसरे पक्षी की योनि में चला गया, ठीक है, मैं समझा रही हूं। तो पक्षी घास खाएगा, मांस खाएगा या अनाज के दाने खाएंगे, या अनाज के कच्चे दाने। तो उसके अंदर एक अहम भाव जागृत हुआ कि मैं प्राणी भी नहीं हूं, पशु भी नहीं हूं, मैं पक्षी हूं, ठीक है। और पक्षी के बाद ये जीव जाएगा मनुष्य योनि में। मनुष्य घास खाएगा, मांस खाएगा, कच्चे दाने खाएगा या बनाया हुआ पका हुआ भोजन खाएंगे। क्या खाएंगे मनुष्य, पका हुआ फूड खाएंगे ना, भोजन खाएंगे ना। क्यों, हमारे अंदर जो संस्कार बने थे ने, संस्कार वो तो बनते आ रहे, ठीक है। फिर अहम भाव जागृत के अभी मैं मनुष्य योनि में हूं। तो ऐसे कई योनियों के, एक तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में दिया, तो ऐसे कई योनियों में, चाहे भगवान बुद्ध ले लो, आप कोई बता सकेगा कि भगवान बुद्ध जो है वो आज से 2500 साल, ठीक है, पूर्व जो भगवान बुद्ध इस संसार में अभ्यास क्रम में भी आता था, सिद्धार्थ राजकुमार, क्या जब वो राजकुमार था अपने सारथी के साथ रथ लेके जब सिटी की शहर की यात्रा में निकला, तो उसको सामने कोई वृद्ध मिले, आगे जाके कोई रोगी मिले, और आगे जाके एक अंतिम कोई मृतक की अंतिम यात्रा भी जा रही थी, तो वो भी देखा। तो आप कोई बताएंगे क्या, वो इस जब मनुष्य योनि में भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ राजकुमार आए, तो उस टाइम पे
उसके अंदर जो वैराग्य उत्पन्न हुआ ना, 3 चीजें देखी उसने, तो क्या सीधे ही उसके अंदर वैराग्य आ गया। क्या मैं संस्कार की बात करी तभी तो बनेगा कि अंदर ना ही निर्मल, तो सीधा वैराग्य नहीं हुआ है भगवान बुद्ध को। ऐसे पूर्व में कई जन्म के संस्कार उसके अंदर, कई तप के, त्याग के, समर्पण के और अंदर और संस्कार। मान लो कि राजा की योनियों में तो इस बार आए, कई बार रंक बने होगे, फकीर बने होगे, धनवान बने होगे, योगी बनेगे। मनुष्य योनि में भी कई अवस्था में वो आए हैं, ठीक है। और पूर्व जन्म के कई संस्कार, तप, त्याग, समर्पण के, कुर्बानी के अंदर जो भी उसके अंदर गुण निधियां थी, वैराग्य जो आया ने, और सीधे घर बार छोड़कर वो निकल गए। एक बात कहूं सुंदर सा जी, आपको दुख लगेगा लेकिन ये सत्य है, ठीक है। भगवान बुद्ध के टाइम पे ये ब्रह्मवाणी नहीं थी, ठीक। तो भी देखते ही, अब पूर्व जन्म के संस्कार प्रबल हो गए ना, जब देखते ही अंदर हुआ कि नहीं, बस ये संसार असार है, उसमें कुछ रखा नहीं है, नश्वर है, ये परिवर्तनशील है, ठीक है। जो हर कोई आ रहा है वो जा रहा है, ठीक है। जन्म उसका तो मृत्यु निश्चित है, तो उसमें रहने मतलब इससे तो मैं ब्रह्म प्राप्ति जो अंदर के विचार आए, ठीक है। उस टाइम पे ब्रह्मवाणी नहीं थी। आज हमको सुंदर सा जी ब्रह्मवाणी मिली, कितना समय हुआ? 400 साल हुए गए, ठीक है। तब एक 3 चीजें दिखी इसने, भगवान बुद्ध ने कितनी चीजें दिखी? अगले संस्कार तो बन चुके थे, मैंने इसलिए पहले समझाया। 3 चीजें, एक रोगी को देखा, एक वृद्ध लोगों को देखा, और तीसरा मरे हुए व्यक्ति को देखा, ठीक है। हमने हमारे जीवन में, आप सब बैठे हो, मैं आप सबको एक प्रश्न पूछ रही हूं। हमने मान लो कि मेरी उम्र 48 की हुई, आप सबकी कोई 50 है, कोई 50 से अप है, कोई 60, 70, ठीक है। हमने कितने वृद्ध लोगों को अभी इतनी उम्र में देखा होगा? क्या हमारे अंदर कोई चेंजेस आया? कोई त्याग का, तप का, समर्पण का? आप उसकी बराबरी करिए ना भगवान बुद्ध की। हमने कितने रोगी को और कितने बूढ़े लोगों को, हमने कितनी पीढ़ी को विदा किया, बूढ़े लोगों की किया ने। हमारे बाबूजी, परदादा चले गए ना हमारे बीच से। क्या हमारे अंदर ब्रह्मवाणी मिलने के बाद हमारे अंदर कोई वैराग्य आया? तो हमसे अच्छे संस्कार किस में थे? भगवान बुद्ध में थे, ठीक है। समझ में आया? हम दावा तो लेते, हम प्रणामी परम धाम के, या हम ब्रह्मात्मा, हम सुंदर साथ, और हमने कितने लोगों को विदा किया इस संसार से। कई सगे परिवार, रिश्तेदार हैं, संबंधी, कई लोगों को हमने विदा किया इस संसार से। मतलब कई लोग हमारे बीच से चले गए, कई लोगों को देखा। क्या अंदर कोई वैराग्य आया? नहीं आया, नहीं आया ने दीदी। उस बात से इतना ही बस लेना है कि भगवान बुद्ध के अंदर जो अगले संस्कार बने चुके थे, ठीक है। तो अंदर जो निर्मल की बात, यहाँ के अंदर ना ही निर्मल, तो बाहर जो दिखावे वाली कर्मकांड की, उस तरफ हम आगे बढ़े सुंदर साथ जी। तो बस ये वचन को सुनकर अंदर आत्मा को झंझोड़ना है कि तू कहां अभी खड़ी है। और हमने कई जन्म धारण किए, तो हमारे अंदर कई जन्मों के, पशु के, प्राणी के, कीट पतंग के संस्कार बनते 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 हमारा अंतस्करण इतना गंदा हो चुका है, इतना अपवित्र हो चुका है। इसलिए महामती ने बोला कि अंदर नाही निर्मल, तू फेर फेर नहावे बाहर। तो आगे प्रहलाद जी ने एक किरंतन ग्रंथ के 106 नंबर के प्रकरण में भी एक चौपाई में बताया, शुच कैसे हो वही, शुच कैसे हो वही, मतलब पवित्र कैसे हुआ जाता है। अंदर हमारे दिल को पवित्र करना है ना, बाहर शरीर को नहीं। ये मैं आगे लूंगी ये बात, बाहर शरीर को
नहीं, ये दिल को पवित्र करना, अंदर वाले अंतस्करण को पवित्र करना है। तो यहां बताया कि जो गंदा हुआ है किस कारण, कि हर योनि में जो हमने जन्म धारण किए, ठीक है, मनुष्य योनि को छोड़कर सब योनि अंधकार की थी, भोग विलास की थी। लेकिन मनुष्य योनि जो है उसमें भी हम कई अंधकार में रहे, कई अज्ञानता हमारे अंदर रही है। आज पूरे संसार में पूज्य स्वामी जी ने भी सुबह को बताया कि ये मंदिर जो कर्मकांड का स्थान बन गया है, वहां घंटी घड़ियाल के सिवा और कुछ नहीं है। देखो, चाणक्य जैसा विद्वान पैदा होता तो आज ये हालत ये संसार की नहीं होती। ठीक है, बताया ना सुबह को। मैं यही बात को और आगे बढ़ा रही हूं सुंदर साथ जी, कि हमारे अंदर अज्ञानता का अंधकार क्यों, कि संसार में शुद्ध ज्ञान, शुद्ध मतलब प्योरिटी, जो ब्रह्म ज्ञान ये संसार में अभी तक आया नहीं था। और जो वेदों का मूल ज्ञान था, सृष्टि के प्रारंभ से ऋषि मुनियों को समाधिष्ठ अवस्था में मंत्र दृष्टा बन के जो ज्ञान उसके तन के माध्यम से समाधिष्ठ अवस्था में उतरा, वो ज्ञान का फैलाव भी हो नहीं पाया। मठाधीशों में, मंदिर में आराम करते रहे, अपने अपने आश्रमों में आराम करते रहे, तो ये शुद्ध ज्ञान का प्रचार प्रसार संसार में नहीं हुआ। क्योंकि अज्ञानता, जो अंधकार हमारे अंदर फैला हुआ है, उसकी जड़ में क्या है, सुंदर सा, ये जो ज्ञान नहीं फैला हुआ है उसकी जड़ में है अज्ञानता। क्या है? अज्ञानता। आज संसार में जो भी परेशानियां आ रही है, जो भी कठिनाई आ रही है, आज हम जो चाह रहे वो चीज नहीं प्राप्त कर रहे हैं सुंदर साथ जी, उसकी जड़ में सब अज्ञानता है। क्योंकि शुद्ध ज्ञान का प्रकाश संसार में अभी तक नहीं फैला। तो यहां श्री प्राणनाथ जी ने बताया कि सुच कैसे हो ही। और आगे बताऊं कि कठोपनिषद का एक कथन है, कठोपनिषद का एक कथन है, तम आत्मत्सम अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती न एतरेषाम। क्या बताया कि हे मेरा जीव, तू निर्मल क्यों नहीं है, पवित्र क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए कि जो परब्रह्म परमात्मा तेरे धाम दिल में, आत्मा के, इसलिए हमने बताया ना, जीव का दिल अलग है, आत्मा का दिल अलग है, अंदर ही बैठा है, दूर नहीं है। दूसरी चौपाई में हमने सुना ने, पर्दा तू ही करत है अंतरना, तू आपे न्यारी होत है, पीयू नहीं तुझसे दूर, पर्दा तो तू ही करत है अंतरना आडे नूर। यहां ये बताया कि तेरे धाम दिल में पर ब्रह्म परमात्मा का क्या है, अंदर वास है, विराजमान है। लेकिन तो आज बाहर कई मंदिरों में, कई आश्रमों में, कई देहुरी में, कई गिरजाघर में, कई मस्जिदों में है, कहीं कहीं तू खोज रही है। संसार के सभी प्राणियों को बताया कि तेरे धाम दिल में बैठे हुए परब्रह्म की ओर तो तू ध्यान भी नहीं करती है। तो तू, परब्रह्म तो तेरे धाम दिल में बैठा है, तू अंदर जाके देख और अपने जीव को कैसे, अंतस्करण को कैसे निर्मल करना है। तो कह रहा गया कि तू परम धाम, जो गीता में भी बताया, मेरे को बताया गया कि संसार के मतलब और आत्माएं भी समझ सके ऐसी बात लेनी है। तो गीता में भी बताया कि न तत्र भास्यते सूर्यो न दहक न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। गीता में क्या बताया कि जहां सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंचते, जहां चंद्र के प्रकाश नहीं पहुंचते, जहां विद्युत के प्रकाश नहीं पहुंचते, वहां ही योगेश्वर अर्जुन को बता रहे, ठीक है, उपदेश दे रहे कि वहां ही दिव्य परम धाम है। तो यहां भी बताया कि तेरे धाम दिल में अक्षरातीत बैठे, लेकिन पर्दे, अज्ञानता के अंधकार के कई पर्दे हमने माया के जो फरामोशी के अंदर पर्दे बनाया है। सुंदर साथ जी ये बात बताई यहां कि जो तू
परम धाम जो हमारा दिव्य घर है। यही बात वेदों में भी बताई कि दिव्य ब्रह्मपुरे धाम व्योमोनि आत्मा इत प्रतिष्ठितम, कि दिव्य ब्रह्मपुर धाम में जो आत्माएं रहती है तो वही आत्मा इस संसार में खेल देखने के लिए आई है। यहाँ जीव के दिल के पवित्र करने की बात है। तो बोला कि हे मेरे जीव, तू परम धाम और परमात्मा के प्रेम में डूबकर तू ध्यान, चितवनी, स्वाध्याय, तप जो ये करेगी ने, मतलब ध्यान, चितवनी, स्वाध्याय, तप, उससे ही तेरे को आत्म साक्षात्कार होगा, उससे ही तेरा परम साक्षात्कार तेरे को होगा। उसके बिना तो बाह्य कर्मकांड वाली कोई भी भक्ति कर ले। क्या क्या भक्ति बताई कि हम सुबह को कई बार गोटा लेकर बैठ जाते हैं, महर सागर के पाठ करने लगते हैं। तो सुंदर सा जी थोड़ी कुछ बात रखूंगी, इसके बारे में ज्यादा नहीं रखूंगी इसलिए कि समय नहीं है, कम है। ये सब जो हम कर रहे हैं उसको कर्मकांड इसलिए कहते हैं कि भाई ये सब बुद्धि के धरातल पर, चित्त के धरातल पर, मन के धरातल पर, अंतस्करण इंद्रियों के धरातल पर यह भक्ति हो रही है। और परमात्मा कैसे पाया जा सकता है? ये आत्मा के धरातल पर। तो जीव के अंतस्करण के माध्यम से जो आप भक्ति करोगी, उससे कर्मकांड दिखावे की या शरीर को बाह्य मतलब शुद्ध करती रहेगी, तो बाह्य पसीना, बदबू जो भी है, जितनी बार तू नहलाएगी तो ये दूर होगा, लेकिन अंदर का अंतस्करण पवित्र नहीं होगा। तो यह बताया शुच कैसे होवी। तो सुंदर साथ जी बाह्य कर्मकांड वाली भक्ति करने से, ऐसे कई उपाय करने से उसकी ये अपवित्र शरीर की वास्तविकता को तो देखो कैसे पवित्र किया जा सकता है। इसलिए प्राणनाथ जी ने बताया कि इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नहीं, भजन बिना सब नरक है, पची पची मरिए। क्या बताया? इन विध नरक से छूटिए। क्या नरक? तो बताया कि मनुष्य जन्म में या कोई भी प्राणी, पशु, कीट पतंग की योनि में जो जीव जाता है ना, ये तो भागवत में भी बात बताई है कि कोई भी योनियों में जाता है तो नरक नीचे नहीं है। राणा जी की वाणी ने भी बताया नरक नीचे नहीं है। नरक मनुष्य योनि या प्राणी पतंग या कीट पतंग की योनियों की गर्भ ही नरक है। जीव 84 लाख योनि के गर्भ में जब घूमता रहता है, जन्मता है, मरता है, वही एक नरक है। इसलिए बताया कि ये नरक रूपी अग्नि में तू बार बार पड़ रहा है, ये नरक रूपी कुंड में तू बार बार ये गर्भ में जा रहा है, जन्म ले रहा है, फिर संस्कार बना रहा है और बाह्य कर्मकांड की भक्ति करके परमात्मा को पाना चाहते हैं। तो कैसे मिले वो? आगे और बताया कि ये चक्र अंदर चलता रहता है, जन्मना मरना, जन्मना और मरना। तो उससे सरल रात तक इन विध नरक से छूटिए। और उपाय के भजन, भजन मतलब यहां से कीर्तन गाया गया और भजन गाए कोई दासवाणी, उसको सिर्फ भजन नहीं कहा गया। क्या बोला? सूरत एक राखिए मूल मिलावा माई, मतलब ध्यान करना, हमारी सुरता को पल पल कहाँ रखना? परमात्मा के अक्षरादि धाम धनीषी राज जी के चरणों में रखना, परम धाम के 25 पक्षों की शोभा में डुबाना। चाहे माणिक पहाड़ हो, चाहे पुखराज पहाड़ हो, चाहे जमुना जी हो, चाहे होजकोस तालाब हो, चाहे केल लिंबोय अनार, अमृत जांबू नारंगी बट्ट हो, चाहे आठों सागर 8 जेमी हो, तो बस पल पल हमारी सुरता कहाँ लगी रहे? परम धाम में पल पल राज्य का सानिध्य बना रहे। तो हमारे अंदर जब तक ये कब बनेगा? जब तक हमारे अंदर समर्पण, त्याग, ये गुण जब नहीं आएंगे तब तक ये
नहीं बनेगा। तो यहाँ बताया कि सुंदर साथ जी ये ध्यान चितवनी और वाणी का पठन, उसका स्वाध्याय और अपने को तोलना कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं 40 साल से वाणी पढ़ रही हूँ, सेवा पूजा कर रही हूँ, ठीक है, आधे पौने घंटे टाइम मिले तो चितवनी भी कर रही हूँ, लेकिन अभी तक राज्य का कोई सुगंधी नहीं, कोई अंदर फील के कोई अंदर से साक्षात्कार अनुभव भी नहीं, तो साक्षात्कार तो और आगे की बात है। तो क्यों हम अंदर जाके तोले ने, अपने को पूछे, हम अपने को पूछे। लेकिन सुंदर साथ जी जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, ये चितवनी में हम डूबेंगे नहीं, ये प्रेममय चितवनी हम नहीं करेंगे, तब तक कोई काम बनने वाला नहीं है। ठीक है, एक आगे बताया कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। जैसा हमारा आहार होगा, शुद्ध आहार होगा, सतोगुणी आहार होगा, तो हमारे अंदर सात्विकता बनेगी। ठीक है, सत्संग से, तप से, कोई भी वाणी के मंथन से, स्वाध्याय से ये काम बनता है, हमारा अंतस्करण पवित्र बनेगा, उससे भी बनेगा। लेकिन उससे अंतस्करण पवित्र बनेगा, राज्य को पाया नहीं जा सकेगा। ठीक है, उसको पाने का तो एक ही अंतिम मार्ग है, अंदर ना ही निर्मल, हमने बोला ने, उसका अंतिम चरण है तो ये ना मिलियो करतार। उसमें बताया कि अंतिम है ध्यान और चितवनी। जो ज्ञान तो पाया, ज्ञान तो द्रुत मधु एक ठोर बताया बर, ठीक है, इश्क और इलम दोनों एक दूसरे के पूरक है। जो इलम नहीं तो राह कौन दिखाते कि परमधाम इस तरफ है। ठीक है, जो प्रेम नहीं तो राज्य को पाया नहीं जा सकता। राज्य प्रेम के स्वरूप है और प्रेम राज्य के स्वरूप है। ये रास्ता भी बता के शुद्ध आहार, लहसुन प्याज ये सब कुछ नहीं खाना, हमारा फूड भी मतलब विदाउट मिर्च, सब ऐसा करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये गौण रूप में है, ये गौण रूप में। और मनुस्मृति में भी बताया 10 लक्षण में धृति क्षमा दमस्तेय सोच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधम 10कम लक्षणम। उसमें भी 5वां लक्षण है सोच। पहला धृति मतलब धैर्य हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्षमा मतलब हमारे अंदर क्षमा का गुण होना चाहिए। तीसरा धृति क्षमा दम, इंद्रियों का दमन मतलब शमन करो, दमन नहीं, उसको रोको नहीं, मतलब मोड़ दो। फिर चौथा अस्ते चोरी, मन वचन कर्म से चोरी ना करो। 10 लक्षण से क्या बताया कि हमारा अंतस्करण जो पवित्र करना, उसमें 5वां लक्षण है सोच। जैसी अंदर की बाहर की पवित्रता है, वैसी जब बाहर की है ऐसी अंदर की नहीं बनाएंगे, तब तक धनी को हम पा नहीं सकेंगे। सुंदर साथ जी इसलिए तो बताया कि जैसा बाहिर होत है होवे तैसा दिला, जैसा बाहिर होत है होवे तैसा दिला। तो अधखिन पियुन्या रा नहीं, तो अधखिन पियुन्या रा नहीं, माँ हे रहे हिलमिल अंदर नाही। क्या बताया? जैसी बाहर की पवित्रता वैसी अंदर की। एक साईं बुले शाह की एक पंक्ति है, गंगा गए गल मुक्ति नहीं जो सोबा डुबकी लगाई है, मक्का गए गल मुक्ति नहीं जो सोबा नमाज पढ़ी है, और गैया गए गल मुक्ति नहीं जो 100 बार पिंडदान करिए। मतलब हम हरिद्वार गंगा में नहा लीजिए, 100 बार डुबकी लगा दीजिए, या 4 जगह कुंभ का मेला लगता है इलाहाबाद में, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा दीजिए, क्षिप्रा या गोदावरी में,
ठीक है, उज्जैन या नासिक में लगा दीजिए, या कुंभ के मेले में कहीं शाही स्नान कर लीजिए। लेकिन और बताया कि पिंड मतलब 100 बार ये आटे के पिंड, गेहूं के आटे के पिंड दान कर दीजिए, लेकिन ये जीते जागते पिंड हम धनी के चरणों में समर्पित नहीं करेंगे। और मरने के बाद काशी, गया, वाराणसी, हमारे बच्चे दोनों वहां अध्ययन कर रहे हैं, अभी संगीत पे पीएचडी कर रहे हैं, तो वाराणसी पिंडदान करने के लिए जाएंगे तो क्या ये पिंडदान है। और मक्का की नमाज की भी बात की, ठीक है। तो यहां बताया कि 100 बार ये कर लीजिए, लेकिन कोई काम बनने वाला नहीं है। फिर नहावे बाहर से कितनी बार नहला दीजिए शरीर को, कितनी बार परफ्यूम उस पर छिड़का दीजिए, लेकिन आधे पौने घंटे के बाद आप अपने अपने को स्मेल करना, मतलब उसकी सुगंधी लेना, बदबू ही आएगी। सुगंधी तो ब्रह्म ज्ञान में है, अंदर का अंतस्करण पवित्र करके। इसलिए बताया कि फिर ना, जो नहाने से मुक्ति मिलती होगी, ठीक है, तो उसमें जो छिप मछलियां, जो जलचर प्राणी पशु अंदर है, तो उसको नहीं मुक्ति मिल जाती क्या, ठीक है। और आज ऋषि मुनि समाधि लगा रहे हैं हजारों लाखों साल से, ठीक है, कंदराओं में, हिमालय की कहीं भी, तो उसको नहीं मुक्ति मिल जाती क्या। और ये ब्रह्म ज्ञान या और ज्ञान इस संसार में धर्मशास्त्र आए, उसको उतारने की क्या जरूरत थी। तो ये सब व्यर्थ चले जाते ने, उसकी सार्थकता ही क्या रहती। सिर्फ बाहर को पवित्र करे, सिर्फ बाहरी कर्मकांड करते रहे। और बताया कि बाहर के साधु वेश धारण कर लो, भगवे पहन लो, पिंक वाले पहन लो, सफेद पहन लो, पीला पहन लो, सफेद पहन लो, या गले में एक माला नहीं, गले से लेकर चरण तक की कई 100 माला बाओ गले में। 12 करो 10 बीर, जोलो पीऊ ना ओलखो, तो मन ना छोड़े। फिर 100 माला बाओ गले में, क्या बताया, 100 माला पहन लो। जो माले से, लकड़ी की माला से ये काम बनता, या भगवे पेन से बनता, तो हरिद्वार या नासिक या उज्जैन या इलाहाबाद के कुंभ के मेले में लाखों अखाड़े के, ठीक है, हजारों पंथ मत वाले, कई लोग साधु संत ने कई वेशभूषा धारण की, कई मालाएं, कई तिलक लगाया, कई चिन्ह प्रतीक रूप अपने संप्रदाय की परंपरा के हिसाब से अपने कई, तो वो लोगों को मुक्ति नहीं मिल जाती क्या। मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, वो मुक्ति लेने के लिए शाही स्नान के दिन पहले, अगले आप सुनते होगे पेपर में भी, ठीक है, पहले नहाने के लिए चले जाते, और कई लोग उसमें मर भी जाते। जो ऐसे मुक्ति मिलती तो सुंदर साथ जी, इस संसार में ये ज्ञान जो आया उसकी कोई सार्थकता ही नहीं रहती, लेकिन उससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। या बताया कि कई तप कर लो, तपस्वी बन जाओ, एक अंग को, एक रोम रोम को काटो, ये अंग को, एक अंग को काट काट के कष्ट दो, तो भी परमात्मा मिलने वाला नहीं है। क्या बताया, कर देखाई कोट बेर, तीसरा चरण है, कर देखाई कोट बेर। आप बाह्य कर्म कांड वाली ऐसी कई भक्ति कर लेंगे, लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति, इसलिए तो बताया अर्जुन को योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने गीता में, क्योंकि अर्जुन को पता लगा कि अरे तो मुक्ति, तब बताया कि पुरुषः पर पार्थ भक्तया लभ्यस्तु अनन्या। हे पार्थ, तेरे को 9 प्रकार की भक्ति से परब्रह्म प्राप्त होने वाले नहीं है। तो उसने बताया, अरे तुम योगेश्वर, तुम परमात्मा नहीं हो? तो बोले नहीं मैं नहीं हूं, मेरा भी तेरे जैसे बहुत जन्म हो चुके हैं, बहुनानी व्यतानी अनेक जन्मानी तब चा अर्जुन मेरा तेरे जैसे बहुत जन्म हो चुके, मैं मुक्ति नहीं दिला सकता। ये तो द्राविम पुरुष लोके क्षर अक्षर एवच्च क्षर सर्वाणी भूतानी कुटस्थ अक्षर उच्यते। जो अक्षर और अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष, तो अन्य परमात्मा इति उदायते, तू वही पुरुष के चरण में जा, वो उत्तम पुरुष अक्षरातीत तेरे को मुक्ति
देगा, मैं नहीं दे पाऊंगा। ये अर्जुन को योगेश्वर ने बताया, सुंदर सा जी गीता में। और हमको तो क्या मिला? ये वाणी मिला ने। और हम भी उसी एक संसार के जीवों की तरह कर्मकांड की, चाहे श्रवण हो, कीर्तन हो, स्मरण हो, दास्य हो, सांख्य हो, वंदनम हो, आत्मनिवेदन हो या पाद सेवन हो, ठीक है, ये भक्ति हम करते रहेंगे 9 प्रकार की, तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। प्रेम लक्षणा भक्ति। सुंदर सा जी समय पूरा हो गया, समय से इधर उधर नहीं जाएंगे। तो प्रेम लक्षणा भक्ति से ही राज जी 2 मिनट में मेरा प्रसंग पूरा कर, ठीक है, 2 मिनट में ही, मतलब ये प्रसंग पूरा करूं। तो प्रेम लक्षणा भक्ति, और प्राणनाथ जी ने तो अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम लक्षणा भक्ति तो हमसे पहले जो राधा वल्लभी मार्ग पुष्टि संप्रदाय में वल्लभाचार्य जी, जो कृष्ण तत्व को मानते, अखंड गौलोक की बात की, ठीक है, तो वो भी प्रेम लक्षणा भक्ति लेकर आए। चाहे कबीर की भी बेहद की बात है, ठीक है, सुखदेव मुनि भागवत के 10वें स्कंद में भी वो बात लेकर आए। वैसे मीराबाई, ठीक है, रसखान, रहीम, सब प्रेम की बातें तो की, लेकिन जो अनन्य, जो प्राणनाथ जी ने, राज जी ने जो ये वाणी में बताई, वो तो प्रेममय चितवनी और ये ब्रह्म ज्ञान बता न के तो ये ना मिलियो करता। ये संसार के लिए संदेश था कि लोगों ने बाह्य कर्मकांड वाली बहुत, ये वाणी के कारण कई ने देह दमे थे, ये वाणी के कारण कई ने तपसन किए, ये वाणी के कारण अग्नि पिए, पंच अग्नि में तपे, लेकिन दिशा भी मिली नहीं। ये वाणियां 400 साल से निजानंद संप्रदाय में। सुंदर साथ जी, हमारा सौभाग्य, सौभाग्य तो हमारे लिए एक छोटा सा शब्द में क्या कहूँ तो शब्दों में, ठीक है, सुंदर साथ जी हमारा निस्बत है उसके साथ, अक्षरातीत के साथ, ये निस्बत के नाते, ये संबंध के वास्ते मिली है, ठीक है। संसार को तो मुक्ति देगी, लेकिन हमको तो घर में पहुंचाएगी। तो ये ना मिलियो करता रे, हमारे लिए नहीं है, हम तो उसके हैं, तो हम तो वहां ही जाएंगे। लेकिन शर्म की बात यही है कि मिलने के बाद हम जो काम करने के लिए आए थे वो नहीं करेंगे ने। तो यहां बताया कि बाहर की कर्म कांड वाली भक्ति चाहे कितनी भी कर लो, जब तक आपका अंतस्करण, आप माला, मतलब हम सुबह को माला करने के लिए बैठ जाते, कई बार मेहर सागर का गोटा, कई बार धाम वर्णन, कई बार विरह के प्रकरण, ठीक है, तो हम भी कर्मकांड तो संसार के जीव की तरह कर रहे हैं। धामधनी ने बताया कि तुम्हारे लिए आखिरी समय चल रहा है, तुम्हारे लिए अभी माला लेकर बैठने का नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ वाणी पढ़कर बस शांति लेना नहीं है, बस चल पड़ो। एक आखिर की घड़ी चल रही है, पल चल रही है, बस धामधनी के शोभा में डूब जाओ, श्रृंगार में डूबो और वाणी का मंथन करके बस चिंतन और ध्यान में डूब जाओ, प्रेम में चितवनी में डूबो। इतना कहकर यहाँ को वाणी को विराम देके बोलिए श्री प्राणनाथ। चौपाई दोहराइए, अंदर नाही निर्मल नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर, कर दिखाई कोट बेर, कर दिखाई कोट बेर, तो न मिलो करतार, अंदर नाही। बोले श्री प्राणनाथ सतगुरु प्रणाम। सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर